नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद जांगेड़। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता और सभ्यता के हमने पढ़े थे प्रमुख नगर। अब नगरों के बाद में हम आज बात करेंगे सामाजिक स्थिति, यानी कि सिंधु घाटी समाज की स्थिति किस प्रकार की थी या सिंधु घाटी समाज किस प्रकार का था। यानी कि वहाँ से उत्खनन करने के बाद अनेक प्रकार की वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं और उन वस्तुओं के आधार पर यानी कि समाज का विभाजन किया गया है। यानी कि समाज के अंदर ये बताया गया है कि तीन वर्ग रहे होंगे, कि समाज के अंदर तीन वर्ग किस प्रकार के हैं। एक तो बताया विशिष्ट वर्ग, जो कहाँ पर निवास करता था, दुर्ग के अंदर। एक मध्यम वर्ग और एक निम्न वर्ग। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर को दो भागों में बांटा गया था। एक दुर्ग शहर या ऊपर वाला शहर और एक निचला शहर। मैंने आपको बताया था कि दुर्ग शहर था वह पश्चिम की ओर था और निचला शहर पूर्व की ओर था। दुर्ग शहर के अंदर रहने वाले लोग या तो धनाढ्य थे या प्रशासनिक वर्ग से संबंधित थे, इसलिए इनको विशिष्ट वर्ग के अंदर रखा गया है। और वे कहाँ पर निवास करते थे? दुर्ग के अंदर निवास करते थे। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ये दोनों वर्ग कौन से शहर के अंदर निवास करते थे? निचले शहर के अंदर निवास करते थे। मध्यम वर्ग के अंदर शिल्पी, जिनके अंदर अनेक प्रकार के यानी कि बढ़ई है, सुनार है, लोहार है। लोहार तो उस समय नहीं थे क्योंकि लोहे के हमें अवशेष प्राप्त नहीं होते और इसके साथ साथ निम्न वर्ग के अंदर अनेक प्रकार के शिकारी वर्ग है, कोई अन्य कार्य करने वाले लोग हैं, वह सभी निम्न वर्ग के अंदर आते हैं। तो यानी कि वे निचले शहर के अंदर रहते थे और दुर्ग के अंदर विशिष्ट वर्ग रहता था। यानी कि बात करें प्रजातियां, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर यानी कि समाज के अंदर जो लोग रहते थे वे कौन सी प्रजातियों के थे, यानी कि मानव की प्राचीन जो प्रजातियां हैं उनमें से कौन सी प्रजातियों के लोग वहां पर निवास करते थे। यानी कि चार प्रमुख प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। चार कौन कौन सी हैं? एक भूमध्य सागरीय, दूसरी मंगोलाइड, तीसरी अल्पाइन, चौथी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। यानी कि ये चार प्रजाति हैं और इन चारों प्रजातियों के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के अंदर निवास करते थे। बहुत बार कंपटीशनों में ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर निवास करने वालों लोगों की प्रजाति नहीं थी। कोई तीन नाम इनमें से मिल जाएंगे और एक नाम कोई अलग होगा जो हमारे ऑप्शन का सही आंसर होगा। यानी कि इस प्रकार से आपको चार प्रजातियों के बारे में अच्छे तरीके से नाम याद रखने हैं कि चार प्रजातियों के लोग वहां पर निवास करते थे। एक भूमध्य सागरीय, दूसरी मंगोलाइड, तीसरी अल्पाइन और चौथी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। यानी कि चार प्रजाति थी और इन प्रजातियों के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के अंदर निवास करते थे। सबसे अधिक यानी कि समाज किस प्रकार का था? यानी कि सबसे अधिक नारी की मरण मूर्तियां मिलने के कारण विद्वानों ने क्या माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वह मात्र शतात्मक था। यानी कि नारियों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी है कि वहां का समाज मात्र शतात्मक था, क्योंकि नारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और नारियों को यानी कि सौंदर्य प्रसाधन, वर्तमान के अंदर जिस प्रकार से स्त्रियां अपने श्रृंगार के लिए अनेक प्रकार की सामग्री रखती हैं वे सारी सामग्री हमें वहां से भी प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि चनौदरों से लिपस्टिक के अवशेष प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार से अनेक प्रकार की मूर्तियां मिली हैं और उन मूर्तियों को केश विन्यास यानी कि बाल बनाने की विधि अनेक प्रकार से वहां पर दर्शाई गई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ की नारियां सौंदर्य को ज़्यादा महत्व देती थी और अनेक प्रकार की वस्तुएं हमें वहाँ से प्राप्त होती हैं। उनकी चूड़ियाँ हैं, अनेक प्रकार के यानी उनके आभूषण हैं, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण और मणियों के आभूषण जो हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। समाज के अंदर और कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी, इसके लिए हमारे विद्वानों ने यानी कि एक निष्कर्ष निकाला है और वह क्या है कि लोथल और काले बंगा से हमें युगम समाधियां प्राप्त होती हैं और उन युगम समाधियों के कारण हमारे विद्वानों ने क्या अनुमान लगाया है कि यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। यानी कि सती प्रथा की ओर वे संकेत करते हैं, क्योंकि इन समाधियों के अंदर नारी और पुरुष दोनों की हमें एक साथ यानी कि उनको दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस आधार पर कहा गया है कि वहां पर सती प्रथा भी विद्यमान रही होगी। तो यानी कि बात करें समाज की स्थिति की, यानी कि समाज किस प्रकार का था, तो मैंने आपको बताया कि समाज के अंदर वर्ग कितने थे? तीन थे। समाज के अंदर जो वर्ग थे उन वर्गों में रहने वाले लोगों की प्रजातियां कितनी थी? प्रजातियां चार प्रकार की थी। एक भूमध्य सागरीय, एक मंगोलाइड, एक अल्पाइन और दूसरी चौथी थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। यानी कि इस प्रकार से चार प्रजातियों के लोग वहां पर निवास करते थे। यानी कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था
मातृ शतात्मक या पितृ शतात्मक? तो हमें ऑप्शन के अंदर कौन सा सही आंसर करना है? मातृ शतात्मक। यानी कि समाज किस प्रकार का था? मातृ शतात्मक था, यानी कि नारियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, और नारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण ही समाज को क्या माना है? मातृ शतात्मक माना है। तो यानी कि मोटे तौर पर हमने सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की कि समाज किस प्रकार का था, समाज के अंदर कितने प्रकार के प्रजातियां निवास करती थी, और समाज के अंदर कितने वर्ग थे। वर्ग तो आज भी आप हम देखते हैं समाज के अंदर, यानी कि तीन ही वर्ग ज्यादातर देखने को मिलते हैं: धनाढ़ वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो इसी प्रकार समाज के अंदर तीन ही वर्ग उस समय भी प्रचलित थे। यानी कि सामाजिक स्थिति के बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति की, कि वे धर्म में भी विश्वास करते थे या नहीं करते थे। तो यानी कि धार्मिक स्थिति की बात करेंगे कि वे लोग किस प्रकार से धर्म की ओर अपना रुख बढ़ाया था। तो यानी कि सिंधुवासी अनिष्ट से बचने के लिए, किसी प्रकार की अनहोनी कोई घटना न हो, इसके लिए वे किसकी पूजा शुरू की थी? प्रकृति की पूजा शुरू की थी। और प्रकृति की पूजा प्रारंभ करने के कारण दो चीजों का महत्व बढ़ गया था: एक तो क्या? अंधविश्वास, और दूसरा यानी कि पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व है। यानी कि पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व बढ़ने के कारण ही हमारे एक विद्वान है मेंके, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर राजनीतिक स्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण किसका था? पुरोहित वर्ग का ही था। यानी कि वहां से स्त्रियों की, जो मैंने आपको बताया कि स्मरण मूर्तियां सर्वाधिक प्राप्त होती हैं, इस आधार पर माना गया है कि वे देवी उपासना करते थे। और एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, और उस के आधार पर यानी कि जॉन मॉर्सल ने उसको उर्वरा की देवी के रूप में माना है, कि ये पेड़ पौधों का विकास करने में ये देवी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसके साथ साथ यानी कि स्त्रियों के साथ साथ वहां पर पुरुष देवताओं के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। एक मोहर प्राप्त होती है, और मोहर के ऊपर ध्यान की मुद्रा में, यानी कि पद्मासन मुद्रा के अंदर एक पुरुष बैठा है, उसको अंकित किया दर्शाया गया है। और उसके तीन सिर है और उसके तीन सींग है। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि एक पद्मासन मुद्रा के, यानी कि ध्यान की मुद्रा के अंदर मोहर के ऊपर एक व्यक्ति का चित्र है, तीन सिर तीन सींग उसके सिर के ऊपर यानी कि दिखाए गए हैं। उसके यानी कि चार जानवरों के चित्र हैं, जिनमें हाथी है, गेंडा है, बाघ है, भैंसा है। और उन चारों को भी अलग अलग, यानी कि उसके दाईं ओर और बाईं ओर इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो दाईं ओर तो बाघ और हाथी है, दाईं ओर कौन से चित्र है? बाघ और हाथी है। और बाईं ओर कौन सा है? भैंसा और गेंडा है। और उसके पैरों के नीचे दो हिरण बैठे हुए दिखाए गए हैं। इस प्रकार से एक मोर के ऊपर चित्र बना हुआ है, जिसको जॉन मॉर्सल ने पशुपति शिव या आद्य शिव का नाम दिया है। यानी कि पशुओं का रक्षा करने वाला कोई देवता शिव है, और उसको जॉन मॉर्सल ने आद्य शिव नाम दिया है। यानी कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से याद रखनी होगी कि मोहर के ऊपर पद्मासन अवस्था के अंदर जो योगी की मूर्ति हमें दिखाई देती है, उसके यानी कि दोनों ओर चार जानवरों के चित्र हैं, जिसके दाईं ओर बाघ और हाथी हैं, बाईं ओर भैंसा और गेंडा है, और उसके पैरों के नीचे दो हिरन बैठे हुए हैं। यानी कि इस प्रकार से कई बार कंपटीशनों के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उसके दाईं ओर किन पशुओं के चित्र अंकित है, तो बाघ और हाथी के चित्र अंकित है, जिसको पशुपति महादेव या क्या कहा गया है? अद्य शिव। यानी कि जॉन मॉर्सल ने उसको नाम दिया है अद्य शिव का। इसके अलावा वे लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। यानी कि प्रकृति की पूजा के अंदर बात करें तो वे लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। और वहां से यानी उत्खनन से हमें किसका चिन्ह प्राप्त होता है? स्वास्तिक का। स्वास्तिक जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक शुभ कार्य के अंदर, यानी कि शुभ चिन्ह जिसको अंकित किए जाते हैं, स्वास्तिक और चक्कर, जिसको हम अपनी भाषा में साथियों छाबड़ी बोला। यानी कि ये चिन्ह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। और इस आधार पर क्या माना है कि वे लोग किसकी उपासना करते थे? सूर्य की उपासना करते थे। यानी कि प्रश्न बनता है, एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि वे लोग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी कि सबसे महत्वपूर्ण किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की पूजा करते थे। और पशु की बात आए तो पशु कौन सा होगा? एक श्रृंगी बैल की पूजा करते थे। बात की जाए पक्षी की तो वे कौन से पक्षी की पूजा करते थे? गरुड़ की। यानी कि पक्षियों में पवित्र गरुड़ था, पशुओं में एक श्रृंगी बैल था, और वृक्षों में क्या था? पीपल था।
इस प्रकार से वे पूजा करते थे और सूर्य की भी उपासना करते थे। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए प्रकृति की उपासना करना उनका अपना लक्ष्य बना रखा था और उन्हीं देवताओं को आगे हमने हिंदू धर्म के अंदर अपना लिया है और आज भी हम उन देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मातर देवी की उपासना तो की जाती ही थी और मातर देवी के साथ साथ अनेक प्रकार के यानी कि देवताओं की भी उपासना की जाती थी। यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं यानी कि ताबीज भी प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के यानी कि पशुओं की बलि के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे बकरा है, भैंसा है। तो इस आधार के ऊपर हम कह सकते हैं कि वे लोग यानी कि हवन करते थे, यज्ञ करते थे और उनके अंदर इन पशुओं की बलि भी देते थे। ताबीज ताबीज प्राप्त होता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वे लोग यानी कि जादू टोनों के अंदर भी विश्वास रखते थे, जो मैंने आपको बताया है कि अंधविश्वास यानी कि उस समय प्रचलित था। वे लोग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी लिंग की उपासना भी करते थे। लिंग पूजा भी हमें देखने को वहां से मिलती है। यानी कि प्राचीन समय के अंदर लिंग पूजा की शुरुआत भी कहाँ से की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से की गई थी। यानी कि इतनी प्रकार की मृण मूर्तियां, इतने प्रकार की उपासना, ये सब मिलने के बावजूद भी वहां से हमें किसी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। यानी किसी प्रकार का कोई देवालय वहां पर बना हुआ नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वे प्रकृति की उपासना अपने घर में ही करते थे। यानी कि मंदिर, मस्जिद जैसी कोई चीजें उस समय प्रचलित नहीं थी। तो इस प्रकार से वे लोग यानी कि धार्मिक धार्मिक दृष्टि से अपने धर्म को आगे बढ़ाते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और वे अपने धर्म को भी महत्वपूर्ण मानते थे। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।